सुनिए जी, आप गुस्सा थूक दीजिए। नवीन अब बड़ा हो रहा है। जवान बेटे पर इतना गुस्सा सही नहीं है। कल को वो आवेश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले तो क्या अब मुझे अपनी औलाद से भी डर कर रहना पड़ेगा? आने दो आज उसे घर। उसकी क्या इसी दिन के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई पर अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ। राकेश जी बहुत गुस्से में थे और अपनी पत्नी नूतन जी किसी तरह उसके गुस्से को शांत करना चाह रही थी। नवीन घर आते ही अपने पिता राकेश के गुस्से का सामना कैसे करेगा, और यदि गर्म खून के जोश में अपने पिता को उल्टा कुछ बोल दिया तो एक पिता कैसे बर्दाश्त करेगा। दरअसल आज राकेश जी ने अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बेटे को सिनेमा हॉल के सामने दोस्तों के साथ देख लिया, जहां वो सिगरेट पी रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि उसी वक्त नवीन के पास जाकर उसके कान पर 2 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसके साथ उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला एक सहकर्मी भी था, जिसने लिहाजा से वो नवीन को अनदेखा करके निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ज्वाला धधक रही थी। कितने अरमानों से नवीन को पढ़ा रहे थे कि वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। एक दो बार स्कूल से फ़ोन भी आया कि नवीन आज स्कूल नहीं पहुंचा, लेकिन नवीन से पूछने पर वो बहाना बना देता कि आज कोई अध्यापक समझाने के लिए वो ट्यूशन टीचर के पास चला गया था। आज उसे सरेआम सिगरेट पीता देखे बाप का भरोसा टूट गया था, जिसके टुकड़े उसके दिल में कांच की भांति चुभ रहे थे। नूतन जी किसी तरह राकेश जी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। नवीन के घर आने की आहट से उनका कलेजा जोरों से धड़कने लगा। राकेश जी की गुस्से में लाल आंखें देखकर नवीन सहम सा गया। हिम्मत करके मुंह खोलने ही वाला था कि राकेश जी ने कांपते हाथों से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। नालायक, मेरे भरोसे का ये सिला दिया तूने? आवारागर्दी ही करनी थी तो पढ़ाई का नाटक क्यों करता है? आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं स्कूल जाने की, और हाँ, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे खर्च के लिए। नवीन यूँ अचानक से पिता का ये रूप देखकर हैरान सा रह गया। उसे करारा सा झटका लगा था, जिससे उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी थी। कभी पिता के आगे मुंह नहीं खोला था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन खून का घूंट पीकर रह गया। नूतन जी उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई। बहुत समझाया, लेकिन उस वक्त शायद उसके दिमाग में सिर्फ थप्पड़ की आवाज़ गूंज रही थी। इधर राकेश जी भी धप से बैठ गए। आज पहली बार इस तरह नवीन पर हाथ उठाया था, जिसका दर्द उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसा भी नहीं था कि नवीन शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। वो तो एक होनहार छात्र था, लेकिन शायद गलत संगत में आकर वो ऐसी हरकतें करने लगा था। आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया। नवीन मन ही मन ना जाने कितने प्लान बना रहा था। घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर ऐसी ज़िंदगी से अच्छा जहर खा लेता, लेकिन मर जाऊंगा तो पापा को मज़ा कैसे चखाऊंगा। देखता हूँ जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो क्या करेंगे। पता नहीं उसके गर्म दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे थे। रात को उसने चुपके से उठकर माँ की अलमारी खोली। एक बार तो उसके हाथ कांपे, लेकिन घर छोड़कर जाने पर कैसे अपना गुजारा करेगा, ये सोचकर उसने रखे पैसे और माँ के कुछ गहने उठाकर जेब में डाल लिए। चुपके से निकलते हुए मम्मी पापा के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। जरूर पापा अभी भी माँ से मेरी शिकायत कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर वो बंद दरवाजे के करीब चला गया और अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। अजी, आप अपना मन खराब मत कीजिए, नूतन जी बोल रही थी। नवीन की माँ, आज मैं अंदर से टूट गया हूँ। मैंने आज नवीन को नहीं, खुद को थप्पड़ मारा है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा बेटे मुझसे कई गुना तरक्की करे। जो मैं उसे नहीं दे सका, वो अपने जीवन में वो सब हासिल कर सके। लेकिन इस तरह गलत रास्ते पर चलकर वो कैसे अपनी मंजिल पाएगा? गलती शायद केवल उसकी नहीं है। मैं भी तो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। कहते हुए राकेश जी अपनी जगह से उठ गए। बाहर खड़े नवीन के पैर जैसे जम गए थे। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। राकेश जी के कमरे में बाहर आते ही इससे पहले उसने खुद को संभाला और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में राकेश जी उसके कमरे में आए और उसे सोया देखकर थोड़ी देर आंखों से निहारते रहे।
और वापस चले गए। नवीन के जीवन को अब नई दिशा मिल गई थी, जिससे उसके माता पिता के त्याग का सम्मान करना सिखा दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।